हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 का इंग्लिश का सैम्पल पेपर अर्थात सैम्पल मॉडल पेपर जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। अर्थात बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उस मॉडल पेपर को सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आपको ये आइडिया लग जाएगा ये पेपर देखने के बाद कि किस तरह का पेपर परीक्षा में आने वाला है। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पूरा देखने से ही आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। वीडियो को चलाकर छोड़ देने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो देखिए ड्यूरेशन जो है पेपर की आपकी 2.5 आवर होने वाला है अर्थात 2.5 घंटे होंगे। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80 मार्क्स का ये पेपर होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो 4 पार्ट में पेपर डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट देखने वाले हम और उसमें भी कौन सा पार्ट देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कि सबसे अच्छा उत्तर चुनना है हमारे दिया गया ऑप्शन से। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज ब्लैंक इनवेलॉप। ठीक है, इसमें ए एन दे और नन आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसा कि हमें मालूम है कि वोवल्स कॉन्सोनेंट होते हैं उसके साथ हम सिर्फ एन का प्रयोग करते हैं। वोवल्स के साथ में हम एन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे एन होगा। फिर क्वेश्चन सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड्स किंगडम। किंगडम से रिलेटेड कौन नहीं है? प्रिंस, किंग, मिनिस्टर और क्रॉप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रॉप। क्रॉप जो है वो मिनिस्टर से रिलेटेड नहीं, बाकी सारी चीज़ें जो किंगडम होता है उनसे रिलेटेड है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर वाज ए डिफ़िकल्ट साउंड। डिफ़िकल्ट साउंड वाला हमें जो वर्ड है वो अलग करना है। देखिए वॉर, कार, फार और बार। तो ये फर्स्ट वाला वॉर है, यही सही है। ये डिफरेंट है सबसे, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ, आई वाज ब्लैंक ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। तो हेड वॉक्ड, वॉकिंग, हैव बीन वॉकिंग और वॉक्स। तो इस चार में से आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है ऑप्शन बी, वॉकिंग। क्वेश्चन फिफ्थ देखिएगा, द पीपल ब्लैंक लिव नेक्स्ट डोर एंड आर गुड नेबर्स। हु, व्हाट, वेयर या व्हेन। इसके साथ में किसका प्रयोग होने वाला है? तो इसके साथ में प्रयोग होगा ए का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। क्वेश्चन 6 देखिए, राहुल जंप खालिस्तान द स्विमिंग पूल। इन या अपॉन, इनटू या ऑन। तो इसमें आ जाएगा इनटू, ऑप्शन सी। जंप करते हैं या इंटर करते हैं वहाँ पे इनटू का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, यू ब्लैंक नॉट स्पीक लाउडली इन हॉस्पिटल। तो आपको हॉस्पिटल में जोर से नहीं बोलना चाहिए। तो चाहिए का अर्थ कौन सा देता है? वुड, मस्ट, कुड या नन ऑफ दिस। तो मस्ट देता है। कौन सा देता है? मस्ट। हमें सलाह देने का काम में मस्ट करता है, इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिएगा, वो पार्ट सेकंड से लिए जाएंगे। पार्ट सेकंड क्या कहता है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पे और 8 से 11 तक के देने हैं। कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा तो और 2 क्वेश्चन होंगे 4 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। आगे देखिएगा ये जो ब्रैकेट है, नॉन, ब्रेवली, फ्रीडम फाइटर, मैरिड और झांसी, ये हमें इस ब्लैंक्स में भरने हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई वाज ए ग्रेट। रानी लक्ष्मीबाई वाज ए ग्रेट क्या थी? फ्रीडम फाइटर। तो फ्रीडम फाइटर ये रहा, ये हमें पहले इस ब्लैंक में भर देंगे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर। शी इज क्या हो जाएगा? दूसरे में नॉन। शी इज नॉन, वह जानी जाती थी, KNOWN। ये नॉन जो है ये सेकंड वाले में आ जाएगा। नॉन एज ए झांसी की रानी। शी वाज मैरिड, इसमें क्या आ जाएगा? मैरिड, MARRIED, मैरिड
टू गंगाधर राव लक्ष्मीबाई फॉट वेरी ब्रेवली विथ ब्रिटिश ऑफ सेव झांसी। इसमें क्या जाएगा ब्रेवली, BRAVELY ब्रेवली विथ ब्रिटिश टू सेव झांसी। तो ये हमने ब्लैंक्स भरे। अब देखिए क्वेश्चन 12 का देखिए, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। जेंटलमैन का अपोजिट होगा लेडी, LADY। हॉर्स का होगा मेरी, MARE मेर, हॉर्स का होगा मेर। क्वेश्चन 13 का देखिएगा, राइट द मिसिंग लेटर इन फॉलोइंग वर्ड्स। तो फॉलोइंग वर्ड में इसको पूरा करेंगे। तो देखिए एल के बाद में हम भरने वाले हैं इसमें ई, क्या भरेंगे ई, और इसमें भरेंगे ए, क्या बन जाएगा LEOPARD लेपर्ड। ठीक है, इसमें भरेंगे सिनेमा, SINEMA, इसको हम सिनेमा बनेंगे, आई और ई इसमें भर देंगे। अब क्वेश्चन हमें 14 का पढ़ना है। क्वेश्चन 14 देखिए, क्वेश्चन 14 कह रहा है वी शुड वियर ए हेलमेट वाइल ड्राइविंग व्हीकल ब्लैंक वी मे अवॉइड एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो हमें ड्राइविंग करते समय क्या पहनना चाहिए, हेलमेट। तो उसके लिए हम क्या भर देंगे, सो डेट। इस प्रकार से हम क्या एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं, इसमें सो डेट आ जाएगा। 15 का देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प टू ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए गए वर्ड्स को इसमें भरना। वन शुड वॉक ऑन द, क्या जाएगा, साइड ऑफ रोड। तो इसमें क्या जाएगा, लेफ्ट, कि हमें रोड की लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, LEFT। दूसरी जगह वन शुड नॉट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग। इसमें क्या जाएगा, ड्रिंक, DRINK। ड्रिंक करके हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ड्रिंक आ जाएगा। क्वेश्चन 16 का देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो जितने वर्ड्स दिए गए हमें इन्हें अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या पता है, आता है, हमें पता है कि क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द ओल्ड लेडी। फिर उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या, वाज। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग। फिर हम वर्ब भरेंगे, फिर भरेंगे बाकी का बचा हुआ, सिटिंग इन ए व्हील चेयर। सेकंड वाला भर लेंगे मोहन। सब्जेक्ट क्या है इस पे, यहाँ पे मोहन। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। मोहन इज, फिर ए जेंटल बॉय। मोहन इज ए जेंटल बॉय। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 3 शुरू होता है यहाँ से हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 17 to 80 कहाँ से आएंगे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये जो पैसेज को हमें पढ़ना है और इससे पूछे गए आंसर को हमें बताना है। तो पैसेज कुछ इस प्रकार से है, हम पढ़ देते हैं। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। इट इज नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। द सिंपलेस्ट आंसर would be as other have said because it is there. It presents great difficulty. Man takes delight to overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. If a climb to a summit means endurance, persistence and willpower. I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains. In the plans, I believe that mountains are a mean of communication with God. तो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने के बारे में लेखक बता रहा है कि किस प्रकार से जो लेखक किस अट्रैक्ट करता है माउंटेन पे चढ़ना। ये हमने पैसेज पढ़ा। अब इसे आंसर देखते हैं। What does a man takes delight in? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A man takes delight in overcoming mountains। तो देखिए इसका आंसर ये रहा, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। ठीक है, ये आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट वाले का। बी का देखिए, व्हाट डज द नरेटर आस्क हिमसेल्फ। तो द नरेटर आस्क हिमसेल्फ व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। तो क्या हो जाएगा,
वाई पीपल क्लाउड माउंटेन्स, तो हम यहाँ पे भरने वाले हैं। आगे देखिएगा, वाई पीपल क्लाउड माउंटेन्स, क्लाइंब माउंटेन्स, इसका आंसर देखिए यहाँ पे रहा, ये रहा वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन। सेकेंड बी का आंसर हम यहाँ ये लाइन लिख देंगे। अब देखिए सी में आइएगा, विच काइंड ऑफ बिलीव डज द नरेटर हैव, विच काइंड ऑफ बिलीव द नरेटर हैव, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द नरेटर बिलीव्स दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ गॉड, तो इसमें हो जाएगा द नरेटर बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ गॉड। सी का आंसर नीचे नीचे वाली लाइन हम लिख देंगे, ठीक है। अब 18 में आ जाओ, व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर ए क्लाइम टू समिट मीन्स, तो इसका मीन्स क्या होता है, तो देखिए व्हाट अट्रैक्ट द नरेटर, माउंटेन्स अट्रैक्ट द नरेटर, ठीक है। आगे देखिए इसका, ए क्लाइम टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस परसिस्टेंट विथ पावर, इसका आंसर हम यहाँ से लिखने वाले हैं। देखिए 18 में लिखेंगे हम, ए क्लाइम टू समिट मीन्स एंड्योरेंस परसिस्टेंट एंड विल पावर। 18 में ए का, किसका है, 18 में ए का, देख लेते हैं ध्यान से। 18 में बी का, व्हाट अट्रैक्ट द नरेटर, तो माउंटेन्स अट्रैक्ट द नरेटर, इसका आंसर सिर्फ छोटा सा जाएगा माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स अट्रैक्ट द नरेटर। आगे देखिए क्वेश्चन सी, आइडेंटिफाई राइट द ऑपोजिट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज। आइडेंटिफाई डिफिकल्ट का हो जाएगा इजी, ई ए एस वाई, इजी, डिफिकल्ट कठिन, इजी आसान, गिव टेक, टी ए के ई। अब हमें पैसेज आगे वाला पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन 19 to 20, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना और नीचे की क्वेश्चन के आंसर हमें देने। देखिए पैसेज को पढ़ने के बाद में हम डायरेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। हाउ मेनी पीपुल स्वीट अवे विथ मेगा, मेगा के साथ कितने पीपुल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 77, ठीक है, कितना हो जाएगा 77, इसका आंसर देखिएगा कहाँ से होगा, SEVENTY 77 हम लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। वाई वाज मेघना नॉट सेव्ड बाई रिलीफ हेलीकॉप्टर, इसका क्या उत्तर हो जाएगा, मेघना वाज नॉट सेव्ड बाई रिलीफ हेलीकॉप्टर बिकॉज दे डिड नॉट सी हर, जिसका क्या जाएगा, मेघना नॉट सेव्ड बाई रिलीफ हेलीकॉप्टर बिकॉज, हम यहाँ से चालू करेंगे, BECAUC, बिकॉज दे डिड नॉट सी हर, ठीक है, उन्होंने उसको नहीं देखा। क्वेश्चन सी, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो हेलीकॉप्टर के आगे ऐसे लगा देंगे और ईयर के आगे भी ऐसे लगा देंगे, इसी प्रकार से प्लूरल बना देंगे। हु वाज अलार्म्स जावेद एंड वेयर डिड सी स्टडी, इसका क्या आंसर होगा, तो अलार्म्स जावेद वाज ए 10 years old गर्ल, 10 years old गर्ल, ठीक है, स्टडी विथ जावेद। आगे क्वेश्चन लिखेंगे, बी का है, व्हेन डिड द ट्रेमर्स कम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा द ट्रेमर्स कम अर्ली इन मॉर्निंग, मतलब कब आए, इसका हो जाएगा अर्ली इन मॉर्निंग, EARLY, अर्ली इन मॉर्निंग। आगे देखिएगा क्वेश्चन सी, रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड फ्रॉम गिवन। ए पर्सन फादर एंड मदर, फादर एंड मदर क्या होता है, पेरेंट होता है, PARENTS, क्या लगा देंगे, ARENTS, पेरेंट्स। आगे देखिएगा क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो, इस पैसेज को भी हमें केयरफुली पढ़ना है। देखिए आपके क्वेश्चन एग्जाम में पास होने के लिए कितना अच्छा प्रयोग किया कि ये जो है पैसेज में से आप आंसर छाट करके भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। व्हाट डू बर्ड्स टू एवरी ईयर, ठीक है, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, व्हाट डू बर्ड्स डू एवरी ईयर, बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन टू एशिया,
बर्ड्स क्या करते हैं, नॉर्दर्न एशिया से ट्रेवल करते हैं। देखिए, बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका टू साउथर्न वार्मर लैंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आते हैं पक्षी। बी का देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स लाइफ। तो देखिए, वह पक्षियों की जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स लाइफ इज ट्रेवलिंग। क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स लाइफ इज, यहाँ हम इज लिखेंगे और आगे लगा देंगे ट्रेवलिंग। ठीक है, TRAVELLING, TRAVELLING, ट्रेवलिंग। आगे सी का देखिएगा, when डू द वर्ड मेक देयर रिटर्न जर्नी। ठीक है, वेन वे कब लौटते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द बर्ड्स मेक देयर रिटर्न जर्नी ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर। कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु चालू होती है, समर, वहाँ से वो वापस लौट जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द बर्ड्स मेक देयर रिटर्न जर्नी फ्रॉम अर्ली समर। 22 का देखिए, वाई कैन नॉट दे फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट एट नाइट। ठीक है, 22 में देखिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा कि दे कैन नॉट फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट एट नाइट बिकॉज ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट कन्फ्यूज देम। तो इनमें जो क्या है कि दे फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट एट नाइट कैन नॉट बिकॉज द लाइट इज अट्रैक्ट देम फॉर कन्फ्यूज करने के लिए जो लाइट है उन्हें अट्रैक्ट करती है। व्हाट डिफिकल्टीज टू द बर्ड्स फेस वाइल ट्रेवलिंग। तो इन्हें ट्रेवलिंग करते समय कौन सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, तो समथिंग सडन, स्ट्रॉम एरियाज एंड ड्राइव फॉर द आउट ऑफ कोर्स नाइट। इसमें भी वही लिख देंगे कि जो लाइटें होती हैं वो लाइटें उन्हें अट्रैक्ट करती हैं और उन्हें कंफ्यूज कर देती हैं। यही डिफ़िकल्टी उनकी ट्रेवलिंग के दौरान उन्हें देखनी पड़ती है। सी का देखिए, आइडेंटिफाई एंड राइट वन ऑफ द वर्ड फ्रॉम गिवन सेंटेंस, डूइंग समथिंग एट द राइट टाइम नॉट लेट। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा, पंक्चुअल। पी तो दे ही रखा है, PUNCTUAL, पंक्चुअल। सेकंड है वेरी बैड वेदर विथ ए लॉट ऑफ रेन, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ETC। इसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग, STROM, स्ट्रॉन्ग यानी STRO, तूफानी। आगे देखिए, क्वेश्चन 23 का है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड ऑन 1992। इसका क्या हो जाएगा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1992 का हो जाएगा। सबसे पहले देखो, ये सेंटेंस है, इनको हमें बताना है। तो सबसे पहले होगा दांडी मार्च स्टार्टेड, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सी वाला, दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन मार्च 12, 1930। फिर सेकंड का लिखेंगे हम क्वाइट इंडिया मूवमेंट, फिर सेकंड में हम लिखेंगे ए वाला, क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942। फिर हम थर्ड में लिखेंगे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, डी वाला लिखेंगे हम। फिर इसके बाद में हम लिख लेंगे जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कहाँ पे, नीचे ई वाला। अब कौन सा बच गया, बी का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट इन 1950, तो इसमें बच गया बी। ये हम सीक्वेंस में लिख देंगे इस प्रकार से। सी लिखा हमने, ए लिखा, फिर लिखा हमने डी का, फिर ई का, फिर बी का। इस प्रकार से हमें सीक्वेंस में लगाया। अब पार्ट 4 देखिएगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन मतलब निम्नात्मक प्रश्न। यू आर अरिजीत या दिव्या स्टडिंग इन अलवर, राइट ए लेटर टू योर मदर ट्रेवलिंग हर अबाउट योर स्टडीज, सॉरी टेलिंग हर अबाउट योर स्टडी। आप अरिजीत या फिर दिव्या में जो भी हैं अलवर की रहने वाली हैं, और अपनी माता को एक लेटर लिखिए जिसमें आपकी पढ़ाई के बारे में बताया गया हो, टेलिंग किया गया हो आपकी पढ़ाई स्टडीज़ के बारे में। आप यू मे यूज द फॉलोइंग क्लस, आप इन पंक्तियों की, इन लाइन की आप हेल्प ले सकते हैं। यू आर, हाउ आर योर स्टडी गोइंग ऑन, व्हाट आर द फैसिलिटीज इन स्कूल, व्हाट आर यू डूइंग टू
टू इम्प्रूव योर स्टडीज़। इनकी आप हेल्प लेकर के आप अपनी माँ को लेटर लिख सकती हैं। इसके आगे देखिएगा, आगे देखिए ये इस प्रकार से प्रारूप होने वाला है कि आपको यहाँ पे आपका एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर माई डियर मदर लिखना है ना, यहाँ पे आपकी भाषा लिख देंगे, यूअर्स सन या डॉटर लिख देंगे, आपका नाम लिख देंगे। आगे देखिए और में क्या है, सेकंड में है इमेजिंग यू आर अरिजीत या प्रणवी स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू बीकानेर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टीसी के लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखनी है, या लेटर लिख दो या फिर टीसी के लिए एक एप्लीकेशन लिख देंगे। प्रारूप दिया गया, इस प्रारूप में ही आपको लिखनी है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो भी कितने भी क्वेश्चन है वो आपको नोटबुक में नहीं लिखने, क्वेश्चन बुकलेट में ही लिखनी है। क्वेश्चन 25 का देखिएगा, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेव ट्री। सेव ट्री के ऊपर पैराग्राफ लिखनी है, आप इन वर्ड्स की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। और इसी के नीचे लिखना है, देखो आपके लिए स्पेस दिया हुआ है। आगे और में देखिए, इसके बाद में आप पैराग्राफ नहीं लिख सकते तो स्टोरी भी लिख सकते हैं। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विथ हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। ये आउटलाइन लाइन्स की सहायता लेकर आप एक कहानी लिख सकते हैं। कहानी देखिए इसके ऊपर आ गई, फ्रेंड टू फ्रेंड एंड ए बियर। ये कहानी आपकी पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। स्टूडेंट इसके लिए स्पेस भी दिया हुआ है। तो आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैंने उनको अच्छे से बताने का प्रयास किया है।